नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छी श्रृंखला चल रही है वीडियो के एग्ज़ाम के लिए बिना किसी रुकावट के। और आज के प्रश्न शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुब मीनार के निर्माण में किस राजा ने योगदान नहीं दिया है? सबसे पहले देखेंगे किसने योगदान दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने योगदान दिया है, इल्तुतमिश ने भी योगदान दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने भी योगदान दिया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दिया है कुतुब मीनार के निर्माण में। तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो पूछा गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी। प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर होगा इसका इब्न बतूता 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और एक पुस्तक है इब्न बतूता की जिसका नाम है रेहाला। तो पूछा जाता है रेहाला किसकी पुस्तक है? तो रेहाला है इब्न बतूता की, याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो सबसे पहले भारत पर किस मुस्लिम ने आक्रमण किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो नवपाषाण काल की जो गुफा चित्रकारी है वो मिलती है, 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है भीमबेटका में, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नवपाषाण काली चित्रकारी मिलती है भीमबेटका में। प्रश्न है, मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वो मूल रूप से किस देश के थे? तो पूछा गया है कि जो मैगस्थनीज थे जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो किस देश से संबंधित थे? तो वो थे, 4 ऑप्शन है, बताइए आपको क्या लगता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीस से संबंधित थे मैगस्थनीज जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास आपके व्याकरण के सिलेबस में भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है, यानी सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? तो राइट आंसर है बाल कांड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। विधान भवन रक्षक परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था अलाई दरवाजे का और ये स्थित है, आपको बताना है कहाँ। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, पंचमहल किस में स्थित है? तो बताइए पंचमहल कहाँ स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किले में, फतेहपुर सिकरी में या आगरे के किले में? तो पंचमहल स्थित है फतेहपुर सिकरी में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा डैश के द्वारा बनवाया गया था? 4 ऑप्शन है, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब या अकबर। तो राइट आंसर आपको बताना है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? 4 ऑप्शन है, तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी। तो मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखी है वो लिखी गई है संस्कृत भाषा में, याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, संस्कृत।
पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, महिपाल या गोपाल? तो राइट आंसर है गोपाला था पाल वंश का पहला शासक। यूके ट्रिपल एससी ने ये प्रश्न पूछा था, याद रखना है, बहुत बार रिपीट होता है। प्रश्न, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं करने वाला वंश है चेर, पांड्या, चोला या राजपूत? राइट आंसर है राजपूत। राजपूत ने दक्षिण भारत में शासन नहीं किया, जबकि चेर, पांड्या और चोला दक्षिण भारत में शासन करने वाले शासक रहे हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या तोमर वंश? तो राइट आंसर है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में तोमर वंश का शासन था और ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है तोमर वंश। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रभावती गुप्ता गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी, याद रखना है ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था? तो बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ राजा था अकबर, लेकिन बहुत महान था और इसने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। पूछा जाता है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब और किसने की? अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया? तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया 1564 में, जिसे औरंगजेब ने अपने शासनकाल में फिर से लागू कर दिया था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था, 4 ऑप्शन है आपको बताना है राइट आंसर है ऑप्शन डी बैरम खान। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था, याद रखना है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है और राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है 1605 से 1627 ईस्वी तक था भारत में जहांगीर का शासनकाल। प्रश्न है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कोतवाल की सही भूमिका थी कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, जो कि आज भी निरंतर जारी है। निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? तो पूछा गया है आगरे के किले का निर्माण किसने किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने आगरे के किले का निर्माण किया था, याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। राइट आंसर है अकबर। औ से अकबर, औ से आगरे का किला। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर राज्य। खास बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां पहले थी अनेगुड़ी या अनेगोंडी, उसके बाद विजयनगर, उसके बाद पेनुगोंडा तथा उसके बाद चंद्रगिरी थी। तो ये राजधानियां विजयनगर साम्राज्य की थी अनेगुड़ी, अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी। तो इनके नाम भी आपको एक बार याद रखने हैं।